अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अपने इस यूट्यूब चैनल पे आपको वेलकम कहते हैं। और हम कर रहे हैं चैप्टर 7 एस एम यूसुफ की बुक का, कैलकुलस बाय एस एम यूसुफ की बुक का। और आज हम करेंगे एक इम्पोर्टेंट थ्योरम जो कि हमारे पास क्या है जी, लेट एफ बी अ कंटिन्यूस फंक्शन ऑन क्लोज इंटरवल ए बी एंड सी बी अ पॉइंट ऑन ओपन इंटरवल ए बी। यानी कि एफ को ये कंटिन्यूस फंक्शन है। कंटिन्यूस फंक्शन का मतलब है कि जिसका ग्राफ जो है वो ब्रेक नहीं होता, मुसलसल चलता है। और दूसरे नंबर पे सी को एक पॉइंट है जो कि ओपन इंटरवल से बिलोंग करता है। इफ़ एफ हैज़ अ रिलेटिव एक्सट्रीमा, अगर एफ जो है वो रिलेटिव एक्सट्रीमा रखे, एक्सट्रीमा मीन के मिनिमा भी इसमें इंक्लूडेड है और मैक्सिमा भी इंक्लूडेड है, देन आइदर एफ डैश सी, यानी कि सी पॉइंट के ऊपर जो डेरिवेटिव होगा वो ज़ीरो होगा, या फिर डेरिवेटिव जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा सी पॉइंट के ऊपर। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स इस थ्योरम का प्रूफ जो है वो अब हम करेंगे। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स लिख लेंगे, सबसे पहले सपोज कर लेंगे, सपोज एफ हैज़ अ रिलेटिव मिनिमा मैक्सिमा एट सी। ठीक है जी। सपोज कर लेते हैं कि एफ जो है वो रखता है रिलेटिव मैक्सिमा या मैक्सिमम एट पॉइंट सी। ठीक है जी। तो अब सी के ऊपर ये रिलेटिव मैक्सिमम रखता है। तो स्टूडेंट्स फिर बाय डेफिनेशन, यानी कि जब मैक्सिमम की रिलेटिव मैक्सिमम की डेफिनेशन लगाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देन बाय डेफिनेशन लेट कर लेंगे फॉर थीटा डेल्टा ग्रेटर दैन ज़ीरो, यानी कि डेल्टा कोई एक पॉजिटिव नंबर है और ये हमारे पास कोई एक सेट बन जाएगा सी माइनस डेल्टा और सी प्लस डेल्टा। ठीक है जी। जो कि स्टूडेंट्स इस ए बी इंटरवल का सबसेट होगा। ठीक है। और हमारे पास स्टूडेंट्स जो एफ एक्स है वो लेस होगा या इक्वल होगा एफ ऑफ सी के। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स आइए इसको ज़रा देखते हैं। अगर एफ जो है वो रिलेटिव मैक्सिमम रखता है सी पॉइंट के ऊपर, तो इसका मतलब है कि जो डेफिनेशन हम इसकी लगाएंगे तो क्या बनेगा, एक डेल्टा हम सपोज कर लेंगे जो कि पॉजिटिव नंबर है, वही सी पॉइंट में से माइनस भी करेंगे और प्लस भी करेंगे, क्योंकि हमने सी पॉइंट के नेबरहुड के अंदर इसको चेक करना होता है। तो अब ये जो इंटरवल बनेगा ये ए और बी का सबसेट होगा। और स्टूडेंट क्योंकि ये मैक्सिमम है तो जो सी पॉइंट होगा उसके ऊपर जो पॉइंट आ रहा होगा वो वहाँ पे फंक्शन जो है वो मैक्सिमम होगा, यानी कि बाकी तमाम वैल्यू सी के अलावा बाकी तमाम वैल्यूज़ पे जो फंक्शन होगा उस पर मैक्सिमम वैल्यू नहीं आएगी, लेस देन एफ ऑफ सी वैल्यू आएगी। ठीक है जी। सबसे बड़ी वैल्यू एफ ऑफ सी पे सी के ऊपर आएगी और बाकी तमाम वैल्यूज़ बाकी तमाम पॉइंट्स के ऊपर जो वैल्यूज़ आएंगी वो लेस होंगी सी से। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स अब जो डेरिवेटिव है वो हम कैसे लिख सकते हैं, द डेरिवेटिव ऑफ एफ एट सी कैन बी रिटन एज, यहाँ तो डेरिवेटिव स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ जाएगा, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू सी एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी ओवर एक्स माइनस सी। ये स्टूडेंट्स हमारे पास डेफिनेशन है डेरिवेटिव की। और अगर इस पे हमारे पास जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करती है
तो फिर और केस होगा। लेकिन अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, इफ़ दिस लिमिट, सॉरी इसको मैं ऊपर कर लेता हूँ। इफ़ दिस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, तो स्टूडेंट इसका मतलब यहाँ पे जो डेरिवेटिव है वो पॉसिबल नहीं है। तो हमने यही प्रूव करना था कि यहाँ तो डेरिवेटिव जो है वो हमारे पास सी पॉइंट के ऊपर ज़ीरो आ जाए या डेरिवेटिव एग्जिस्ट ही ना करे, यानी कि डेरिवेटिव आए ही ना। तो यहाँ पे डेरिवेटिव क्योंकि आ ही नहीं रहा, लिमिट ही नहीं एग्जिस्ट कर रही, तो डेरिवेटिव नहीं आएगा। तो डेरिवेटिव नहीं आएगा तो प्रूफ हमारे पास कंप्लीट हो जाएगा। देन वी आर डन, यहाँ फिर इसकी जगह लिख सकते हैं कि हमारा प्रूफ जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन स्टूडेंट्स अगर हमारे पास जो लिमिट एग्जिस्ट करती है, सपोज करते हैं कि लिमिट हमारे पास एग्जिस्ट कर जाती है, सपोज एफ डैश एक्स एग्जिस्ट, तो देन एग्जिस्टेंस ऑफ existence of f dash c गारंटीज, ज़ाहिर सी बात है कि लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट या लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों ही इक्वल आएंगे। तो देन एग्जिस्टेंस of f dash x, f dash c guarantees that the right hand and left hand derivatives ऑफ एफ एग्जिस्ट, ठीक है जी, एट सी एंड आर इक्वल। एग्जिस्ट तभी करेंगे जब ये इक्वल होंगे, एंड आर इक्वल। तो स्टूडेंट्स याद रखें कि अभी तक हमने ये सीखा है कि अगर हमारे पास ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी तो यानी कि डेरिवेटिव नहीं आएगा, डेरिवेटिव नहीं आएगा तो हमारा प्रूफ कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है, डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, तो फिर राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव दोनों हमारे पास इक्वल आएंगे और एग्जिस्ट कर जाएंगे। और फिर स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होगा, 10 एफ डैश सी इक्वल किसके होता है। अगर इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लें तो स्टूडेंट्स क्या आएगा, सॉरी राइट हैंड पहले चेक कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स इस पर डेरिवेटिव की लगाएंगे डेफिनेशन, तो ये एफ सी ए प्लस एच और एफ ऑफ सी आ जाएगा ओवर एच। इसी तरह स्टूडेंट अगर हम लेफ्ट हैंड लगाते हैं तो वो क्या आ जाएगा, एफ डैश सी इज इक्वल टू लिमिट एच अप्रोचेज टू ज़ीरो माइनस एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी ओवर एच, ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्या आ जाएगी, लेफ़्ट हैंड और राइट हैंड डेरिवेटिव की डेफिनेशन आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स अब इसका मतलब है क्या हमारे पास कि दोनों क्योंकि एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो एच है वो क्या है, बेसिकली एच स्टूडेंट एक बहुत ही स्मॉल हमारे पास वैल्यू है। अज्यूम डैट, तो स्टूडेंट हम अज्यूम कर लेते हैं डैट कि जो एच है वो पॉजिटिव है लेकिन स्मॉल है, इज़ सफिशेंटली सो स्मॉल डैट सी प्लस एच जो है इतना ही स्मॉल है कि इसके अंदर सी माइनस डेल्टा और सी प्लस डेल्टा से ये बिलोंग कर जाएगा,
ठीक है जी, ओपनिंग इसके ओपनिंग इंटरवल से ये बिलोंग कर जाएगा। अगर ये बिलोंग कर जाएगा तो फिर हम क्या कह सकते हैं, देन तो फिर हमारे पास स्टूडेंट्स रिलेटिव मैक्सिमा की तरफ हम जा रहे हैं। तो रिलेटिव मैक्सिमा की मदद से हम क्या कह सकते हैं कि एफ ऑफ सी प्लस एच जो है, ठीक है जी, यहाँ पे हमारे पास क्योंकि सी पॉइंट की हम बात कर रहे हैं तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो सी पॉइंट होगा मैक्सिमा के ऊपर एफ ऑफ सी जो है वो सबसे बड़ा पॉइंट होगा, ठीक है। तो ये सी प्लस एच जो होगा ये बहुत कम होगा, ठीक है। और ये हम तब की बात कर रहे हैं जब हमारे पास ये पॉजिटिव हो। तो अब यहाँ पे लिख लेंगे सिंस ये हमने रिलेटिव मैक्सिमा की बात की है, सिंस एफ हैज़ रिलेटिव मैक्सिमा एट सी, यानी कि सी के ऊपर अगर मैक्सिमा होगा तो फिर हमारे पास ये डेफिनेशन जो है वो लगेगी, मैक्सिमा एट सी बाय एजम्पशन। तो अब स्टूडेंट्स एच जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है जी। तो फर्ज करें कि अगर हमारे पास पॉजिटिव है तो फिर क्या होगा, हेयर लिख लेंगे हेयर एच में बी पॉजिटिव और नेगेटिव। तो स्टूडेंट्स अगर तो ये पॉजिटिव होगा तो फिर क्या बनेगा, एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी ओवर एच। ये स्टूडेंट्स हमारे पास फिर लेस देन यानी कि ज़ीरो आएगा। अगर आप यहाँ से देखें तो ये यहाँ से भी बात साबित शुदा है कि ये इसको आप इधर ला के माइनस करवा दें और एच के साथ डिवाइड करवा दें तो तब भी ये ज़ीरो से लेस ही आएगा। यानी कि यहाँ से आप चेक कर लें एफ ऑफ सी प्लस एच और ये इसको इधर ले जाएं माइनस एफ ऑफ सी और एच के साथ डिवाइड करवा लें तो ये तब भी ज़ीरो से लेस यहाँ इक्वल होगा, ठीक है जी। तो ये स्टूडेंट्स हम बात कर रहे हैं तब कि जब एच जो है वो हमारे पास क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है जी। इसी तरह अब स्टूडेंट्स हमारे पास अगर ये बात हकीकत से ताल्लुक़ रखती है तो फिर स्टूडेंट्स हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारे पास जो डेरिवेटिव है वो हमारे पास क्या कर जाएगा, एग्जिस्ट कर जाएगा। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं, ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स अब आगे चलते हैं हम। स्टूडेंट्स इसी तरह अगर हमारे पास ये एच जो है वो नेगेटिव हो जाए, एच अगर नेगेटिव हो जाएगा तो नेगेटिव हो तो ये हमारे पास पहले लेस था तो ग्रेटर देन ज़ीरो, ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। ये कब होगा, जब हमारे पास एच जो है वो लेस देन ज़ीरो होगा यानी कि नेगेटिव होगा। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ डैश सी इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो। तो ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब इक्वेशन नंबर 2 और 1 को अगर मैं इकट्ठा करता हूँ, ठीक है जी, तो फिर यहाँ पे लिमिट भी बेशक आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, ठीक है जी। तो अब इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 ये दोनों को अगर हम मिलाएंगे, ठीक है जी, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 1 एंड 2, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, इन दोनों को स्टूडेंट्स अगर आप मिलाएंगे तो हमारे पास एफ डैश सी जो है पहले लेस था ज़ीरो से, अब ग्रेटर था ज़ीरो से, तो ये इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो है ये केस आ गया है रिलेटिव मैक्सिमा के लिए, ठीक है जी। इसी तर्ज पे चलते हुए स्टूडेंट्स आप रिलेटिव मिनिमा का केस भी जो है वो हैंडल कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स फ़िलहाल मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो वीडियो है वो समझ आ गई होगी। और ये याद रखें कि हमने रिलेटिव एक्सट्रीमा की बात करनी है, रिलेटिव एक्सट्रीमा,
और हमने ये शो करना था कि एफ डैश सी जो है यहाँ ज़ीरो की इक्वल आए, यहाँ उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट ना करे। तो पहले केस में जब लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही थी तो डेरिवेटिव नहीं आ रहा था। दूसरे केस में जब लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, डेरिवेटिव आ रहा है, तो फिर वो इस सी पॉइंट के ऊपर ज़ीरो आ रहा है। तो दोनों चीज़ें हमने स्टूडेंट्स रिलेटिव मैक्सिमा के लिए प्रूव कर दी हैं। अब रिलेटिव मिनिमा के लिए स्टूडेंट्स आप इसी तर्ज के ऊपर चलते हुए रिलेटिव मिनिमम की डेफिनेशन लगा के आप इसको प्रूव जो है वो कर सकते हैं। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स हैंस इट इज़ प्रूव्ड। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।